यादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हरिद्वार में कहाँ तक हुआ था? इधर इधर आइए। तृतीय स्कंद श्लोक 18 नहीं हुआ था, 9वां श्लोक हुआ था। येन प्रजानाम् उतकात्मकर्म रूपाभिधानां सविदां व्यधत्त नारायणो वृश्वशिडात्मयोनि एतच्च नो वर्णय विप्रवर्य। विदुर जी ने मैत्रेय के समीप में जाकर के प्रश्न किया था। दूसरे श्लोक से प्रारंभ हुआ था। द्वारी द्युनद्यां ऋषभकुरूणां मैत्रेयमासीनमगाधबोधं क्षत्वोपसृत्याच्युतभावशुद्ध पप्रच्छ सौशल्य गुणा। यहाँ से शुरू करके 9 तक हो गया था। पराबरेशां भगवान् व्रतानि श्रुतानि मे व्यासमुखाद् अभीक्ष्णम् अतृप्नुमा क्षुल्लसुखावहानां तेषामृते कृष्णकथामृतौघात्। विदुर जी ने कहा कि हमने सत्संग बहुत किया, भगवान की कथाएं बहुत सुनी। ये आगे की कुर्सी पीछे कर दो। पीछे ले जाओ। हमने अपने जीवन में ऋषियों से, मुनियों से, ज्ञानियों से, महात्माओं से भगवान की कथाएं बहुत सुनी है। और विदुर जी कहते व्यास जी से भी हमने सुना। व्यास जी तो विदुर जी के ऐसे देखो पिताजी थे। व्यासपुत्र विदुर कहलाते हैं। धृतराष्ट्र भी व्यासपुत्र है, विदुर भी व्यासपुत्र है, पांडु भी व्यासपुत्र है। लेकिन ये कौरव इसीलिए कहलाए कि व्यास जी के अधिकृत पुत्र नहीं है। सत्यवती की आज्ञा से विचित्र वीर्य के परलोक गमन करने के बाद उनकी पत्नियों के द्वारा व्यास जी ने धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को उत्पन्न किया था। इसको क्षेत्रज संतति उत्पादन ऐसा बोलते हैं। क्षेत्रज माने और किसी की पत्नी से और किसी ने संतान को उत्पन्न किया तो उसको पहले क्षेत्रज संतान ऐसा माना जाता था। संतान उसी की मानी जाएगी जिसके साथ उस व्यक्ति का विवाह हुआ। और लेकिन किसी और से हुआ इसीलिए उसको क्षेत्रज ऐसा शब्द प्रयोग किया गया। विदुर, धृतराष्ट्र, पांडु ये व्यास जी के द्वारा विचित्र वीर्य के पत्नियों से उत्पन्न होने वाले व्यास जी के क्षेत्रज पुत्र थे। इसको क्या बोलते हैं? अन्यों के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले होने से इनको क्षेत्रज ऐसा बोलते हैं।
इसीलिए जब मनुस्मृति पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा पुत्रों के अलग अलग भेद है। औरस, सहोड और गोद लिया हुआ और क्षेत्रज, इस प्रकार पुत्रों के 7-8 अलग 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 विधान है मनुस्मृति के अंदर। ये विदुर जी थे व्यास जी के क्षेत्रज पुत्र थे। अच्छा, अब स्वयं भगवान वेद व्यास जी ने भी विदुर जी को समय समय पर बहुत सारी बातें बताई थी और सत्संगों में भी जाते थे। तो विदुर जी कहने लगे मैत्रेयी से, भगवान यद्यपि हमने काफी सत्संग किया है उसके बाद भी मन भरा नहीं है। क्या कारण है? अतृप्नुमक्षुल्ल सुखा बहानाम तेषामृते कृष्ण कथा मृतौघात। बोले एक चीज ऐसी होती है, भोजन करने से पेट भरता है। हाँ, भोजन करने से पेट भरता है। पानी पीने से प्यास बुझ जाती है। भोजन करने से भूख की निवृत्ति होने पर वो भोजन चाहे कितना भी तुम्हें प्रिय लगने वाला क्यों ना हो, बाद में तुम नहीं कर सकते हो। भूख लगने पर कितने 4 रोटी खाओगे, 8 रोटी खाओगे और क्या। पहले भूख लगी थी, बाद में कोई कहे कि ले लो भाई 100 रुपया ले लो, 5 रोटी और खा लो, खा सकते हो। जोर लगा के किसी तरह से खा भी लोगे। इसके बाद कोई बोले कि चलो हम तुमको 1000 रुपया देते, 5 रोटी और खा लो। मर मर के भले ही खा लो पैसे के लोभ में। इसके बाद कोई बोले कि नहीं 5 रोटी और खा लो, तुमको हम 5000 रुपये देंगे, नहीं खाओगे, कहोगे मरना है हमको, 5000 में हमको मरना है। तो ये भोजन है कि एक अवस्था में पहुंचने के बाद इससे ज़्यादा हमसे खाया नहीं जाएगा। पानी की भी यही बात है, प्यास बुझने के बाद उससे ज़्यादा पानी तुम नहीं पी सकते। एक चीज़ ऐसी है कि कभी भी तुम्हारी भूख की निवृत्ति हो ही नहीं सकती। भागीरथ जी, एक चीज़ ऐसी है जिससे कभी आपकी भूख की निवृत्ति हो नहीं सकती। हाँ, वो बाद की बात है। सत्संग तो बाद की बात है, उससे पहले एक और चीज़ है, नगद नारायण रुपया। इसमें किसी को सामने रख करके बोलो कि कितने से तुम्हारा पेट भरेगा, पूरी दुनिया लेकर के भी वो अतृप्त ही रहेगा, कभी उसका पेट भर नहीं सकता। और भर्तृहरि ने तो ऐसा लिखा है, सारी पृथ्वी यदि तुमको मिल जाए ना अकेले को, जब तक न मिले तब तक ऐसा मान के रखते हो कि कुछ ज़्यादा भूमि मिल जाए तो हमारा काम बन जाए, लेकिन मिलने के बाद वो छोटी लगती है। हाँ, मिलने के बाद वो छोटी लगती है। यही कल्पना करो ना, पहले हम लोग बीकानेर जाते थे, है ना, और वही दम्बानियों के बगीचे में 10-12 ही तो कमरे हैं उस पर, कितने हैं, उनमें से 5-6 कमरे हम लोगों को मिलते थे। एक पुजारी के लिए, एक महात्माओं के लिए, एक रसोई घर, एक अपने, ऐसे ही कर। लेकिन काम चलता था उतने से भी। अच्छा, उससे अभी लगभग उससे 10 गुना ज़्यादा होगा जो नया आश्रम बना है। फिर भी लोग कहते हैं कि अभी 50 कमरे कम पड़ रहे हैं, लोग आते हैं तो कम पड़ता है।
और 50 बना भी लोगे उसके बाद भी कम पड़ेगा। बीकानेर के आश्रम से यहाँ की ज़मीन ज़्यादा है कलकत्ते की, और जितने में हम लोग चातुर्मास किया करते थे उससे कई गुना ज़्यादा ये है, हाँ? उससे कई गुना ज़्यादा। इसके बाद भी याद रखना कि एक समय ऐसा आएगा कि नहीं ये भी कम ही है। और यदि एक आदमी को पूरी की पूरी पृथ्वी दे दी जाए, ले भाई सारा तेरा ही हो गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन सुखी रहेगा, बाद में कहेगा ये पृथ्वी क्या है। हाथ के हथेली के अंदर रखे हुए पानी के अंदर तैरते हुए सरसों के दाने के बराबर है। हाँ, इतनी बड़ी पृथ्वी कैसी लगेगी। हाथ के हथेली में पानी ले लो और उस पानी में सरसों का एक दाना छोड़ दो, और वो जो पानी के बीच में तैरता हुआ सरसों का दाना जितना लगता है, पूरी पृथ्वी यदि तुम्हारे हस्तगत हो जाए, तुम्हारे अधिकार में आ जाए, तुमको ऐसा लगने लगेगा ये जो हथेली के पानी के अंदर के सरसों के दाने के बराबर ही तो है, ये पृथ्वी क्या है। जब तक न मिले तब तक वस्तु ऐसा लगता है कि ज़्यादा है, मिलने के बाद कम जैसा लगता है। और पूरी पृथ्वी मिलने के बाद मनुष्य ये सोचने लगता है कि मुझे त्रैलोक्य चाहिए, त्रैलोक्य। त्रैलोक्य का मतलब होता है भू, भुवा और स्व। भू माने पृथ्वी, हाँ अभी रुक जाओ, ये सब हो जाएगा फिर। भू माने पृथ्वी, भुवा माने अंतरिक्ष, हाँ भुवा माने स्वर्ग से नीचे और पृथ्वी से ऊपर, इस बीच के जो आकाश का क्षेत्र है उसको अंतरिक्ष बोलते हैं। और इसके ऊपर है स्वर्ग। आदमी के मन में यह आता है कि पूरी पृथ्वी के ऊपर शासन करने के बाद सोचता है कि स्वर्ग, अंतरिक्ष और पृथ्वी, ये तीनों लोकों का यदि मैं मालिक बन जाऊं तो हर कोई पूजा पाठ करने वाला भूर्भुवस्वः का करके उसके अधिष्ठात्री देवता के रूप में मेरा स्मरण करेगा, मेरा महत्व बढ़ जाएगा, बड़ा मजा आएगा। ठीक है। अच्छा, खुदा ने खास्ता कदाचित तुम स्वर्ग के मालिक बन गए। स्वर्ग के मालिक इंद्र होते हैं, ये स्वर्ग के भी मालिक हैं, अंतरिक्ष के भी मालिक हैं, पृथ्वी के भी मालिक हैं। इंद्र यदि बारिश करेंगे तो पृथ्वी में अन्न होगा, पृथ्वी में अन्न होगा तो प्राणी जीवित रहेंगे, इसीलिए पृथ्वी इंद्र के अधीन है। और इंद्र के अनुग्रह के श्रेणी में रहने वाले देवताओं के द्वारा ही पूरा अंतरिक्ष लोक सजा हुआ है। स्वर्ग तो है ही। और देवराज इंद्र बनने के बाद भी वो देवराज इंद्र अंदर से संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट है। क्या है? कुछ नहीं है। एक स्वर्ग है, एक अंतरिक्ष है और पृथ्वी है। और पृथ्वी में कुछ लोग हमको मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। आस्तिक लोग देवताओं को मानेंगे, नास्तिक लोग नहीं मानेंगे। और दूसरी बात यह है कि न मानने वालों की भी रक्षा हमको करनी पड़ती है और मानने वालों की भी रक्षा हमको करनी पड़ती है, और यह है थोड़े कम मात्रा में। और अधिकार को लेकर के लड़ाई झगड़ा चलती रहती। इससे तो अच्छा ये है कि 14 भुवन के जो मालिक है ना ब्रह्मा जी, वो पद यदि हमको मिल जाए तब मजा आवे। हाँ, यहाँ से शुरू करो, दम्मानियों के बगीचे से मुरलीधर व्यास, वहाँ से आगे बढ़ गए तो उज्जैन और कलकत्ते, और उससे आगे बढ़ो तो ये थैला ऐसा फैलता जाएगा, ऐसा फैलता जाएगा, ये कभी भी पूरा होने वाला नहीं है। तो ये जो संसार के विषय की जो वासना है, ये भी कभी भी किसी को तृप्त करके राजी नहीं है। संसार के विषयों से कभी कोई तृप्त होता नहीं है। और दूसरा आध्यात्मिक क्षेत्र है। आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी पिपासा माने पीने की इच्छा, जानने की इच्छा, ज्ञान की होती है।
अर्थ की अभिलाषा और ज्ञान की पिपासा, ये ध्यान रखना, अर्थ की अभिलाषा और ज्ञान की पिपासा, माने अर्थ को प्राप्त करने की इच्छा होती है और ज्ञान को प्राप्त करने की प्यास। जिज्ञासुओं को ज्ञान की प्यास होती है। और पानी पीने से प्यास बुझ जाता है, प्यास बुझने से तुम ज़्यादा पानी नहीं पी सकते हो, वहाँ पर ही तीसरी हो जाती है। लेकिन ज्ञान की जो पिपासा जगने लगेगी, इसके बाद कितना ज्ञान प्राप्त हो करके तुम शांत होगे, ये कोई सीमा रेखा नहीं है। इसलिए ज्ञान की भूख सबसे ज़्यादा है। विदुर जी ने कहा, हमने पहले भी बहुत सारे सत्संग किए, अच्छे अच्छे लोगों का संपर्क किया है, और जहाँ भी गए हमने सत्संग ही किया, असत्संग नहीं किया। परमात्मा को सत बोलते हैं। परमात्मा का बोध कराने वाले वाक्य से अतिरिक्त वाक्य को सुनना असत्संग है ना। और परमात्मा संबंधी विज्ञान जिसके द्वारा होवे, ऐसे शब्द को सुनना, इसी को सत्संग कहा जाता है। विदुर जी कहते, मैंने अपने जीवन में बहुत से अच्छे अच्छे महात्माओं के द्वारा काफ़ी सत्संग किया, लेकिन उस सत्संग से होने वाले ज्ञान से मैत्रेय जी से कहे, मैं अभी तक संतुष्ट हुआ नहीं हूँ। अतृप्नुम क्षुल्ल सुखा बहानाम तेषामृते कृष्ण कथामृतो गात। अब एक तृप्ति अलग चीज है, तृप्ति अलग चीज है, और उसके विपरीत देखो तो अतृप्ति, इसको क्या बोलते हैं? अतृप्त। एक तो तृप्त होना और दूसरा अतृप्त होना। जैसे घोड़े को तांगे के साथ लगा देते हैं, जोतना बोलते हैं उसको, है ना। घोड़े को तांगे के साथ जो बांधते हैं उसको जोतना बोलते हैं। और यदि सवारी मिल जाए और पैसा मिलने की संभावना हो तो घोड़ा क्या कर रहा है मालिक नहीं देखता है। और यदि फुर्सत में बैठा रहेगा तो एक झोले के अंदर थोड़े बहुत दाना, थोड़े बहुत भूसा लेके उसके मुंह में लटका देता हो, खाता रहता है। लेकिन सवारी मिल गई तो उसके भूख मिटने से पहले ही उसके थैले को हटा करके मुंह में लगाम लगा करके लेके खटखट चलने लग जाएगा। वो घोड़े का पेट भरा है कि खाली है? खाली रहेगा। इसीलिए ये अतृप्त अवस्था में ही चलाया गया होने के कारण कहीं पर तांगा यदि रुक गया, वहाँ पर हरा घास दिखाई पड़ा तो घोड़ा चल पड़ेगा। बोले ये घोड़ा भूखा होने के चलते हरा घास को देख करके ललचाई हुई दृष्टि से जाता है, देखता है, घास खाने की कोशिश करता है। वैसे अनेक प्रकार की जो वासनाएं कई तो पूरी हो जाती और कुछ वासनाएं ऐसी होती कभी पूरी होती नहीं है। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं अतृप्त वासना। क्या बोलते हैं? जिसकी वासना अंदर से तृप्त हुई नहीं है, उसको अतृप्त वासना बोलते हैं। वैसे तो शास्त्र में ऐसी भी बात आती है, जो अतिशय अतृप्त वासना वाला जो है वो मरने के बाद प्रेत बनता है। अतृप्त वासना वाला मरने के बाद प्रेत बनता है। वो प्रेत भी ऐसा बनता है कि जिसका पेट कभी भरता ही नहीं है, सदा भूखा रहता है, हमेशा भूखा रहता है। पूरी दुनिया में सुमेरु पर्वत के समान खाने की चीज़ें उसको मिलेगी, लेकिन खा नहीं सकता। उसका मुंह सुई के नोक के बराबर है, हाथी के बराबर पेट, सुई के नोक के बराबर मुख होने से अतृप्त वासना वाला जो जीव है ये प्रेत योनि में जा करके सदा असंतुष्ट रह करके, इसीलिए भूत प्रेत बाधा का मतलब ये है वो स्वयं नहीं खा सकता है। यदि उससे कमजोर अस्तित्व वाला कोई व्यक्ति सामने मिल गया, उसके सिर के ऊपर सवार होकर के उसके भोग से अपनी भोग वासना भूत प्रेत पूरा करते हैं। इसी को भूत बाधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो इस जीवन में अतृप्त वासना को लेकर के जो व्यक्ति मर गया, मरने के बाद अतृप्त वासना वाला प्रेत विशेष बन गया। प्रेत विशेष बन करके भी भोग की सिद्धि तो वहाँ उपकरण न होने से होती नहीं। ऐसी स्थिति में दूसरे व्यक्ति को पकड़ करके उसकी आत्मा को अभिभूत माने दबा करके अपना उसके साधन के द्वारा अपना भोग उपलब्ध करता है।
उसको बोलते भूत बाधा वाला व्यक्ति। शरीर एक है और उसमें आत्मा कितने हैं? दो है। एक प्रेत की आत्मा है और एक स्वयं उसकी आत्मा है। स्वयं की आत्मा अभिभूत है और प्रेत की जो आत्मा है वहाँ पर सवार होकर के उस व्यक्ति के द्वारा भोग उपलब्ध करा रहा है। इसीलिए उस प्रकार के प्रेत को ऐसा माना जाता है अतृप्त वासना वाला कोई जीव विशेष है जो स्वस्थ जीव के ऊपर अभिभूत, उसको अभिभूत करके उसके ऊपर आरूढ़ होकर के उस साधन के द्वारा अपनी भूख को मिटाने की कोशिश करता है, फिर भी उसका पेट भरता नहीं। तो अतृप्त वासना वालों के कभी पेट विषयों से भरता नहीं है। विदुर जी ने एक बात ये बताई, सच पूछो, विषयों की वासना का अभ्यास यदि करने के लिए चलो, ये कभी भी तुम्हारा पेट भर करके विषय भी नहीं देंगे। आज खाया तो शाम को खाना पड़ेगा, शाम को खाओगे तो फिर सुबह उठ के खाना पड़ेगा, फिर दिन में खाओगे फिर शाम को खाओगे। जब तक जिंदे रहोगे तब तक भोजन की इच्छा तुम्हारे मन में बनी ही रहेगी। थोड़ी देर के लिए भले शांत हो जाए, लेकिन ये इच्छा सदा निवृत्त होने वाली नहीं है। इसी ढंग से प्यास, इसी ढंग से अर्थ, इसी ढंग से वस्त्र, इसी ढंग से भूमि। तो विषय के सुख की जो वासना है ये होती कैसी, कभी तृप्त तो करने वाली नहीं है। और व्यक्ति को मिलता कितना है? चाहिए इतना सा और मिलता कितना है? हाँ, चाहिए, हर आदमी से पूछो तुम्हें कितना चाहिए, बोले लाख से ऊपर ही चाहिए। मिलेगा कितना, बोले ले 100 रुपये लेके जा। हाँ, तेरे भाग में इतने ही है। तुमको जितना चाहिए उतना कोई तुम्हें देने वाला नहीं है। समुद्र में पानी बहुत है। हाँ बोलो, समुद्र में। और दाल परोसने वाली करछी को लेकर के समुद्र में डुबाओगे तो उसमें कितना पानी आएगा? जो करछी के अंदर जितनी जगह होगी उतना ही न पानी आएगा। तुम कहोगे कि हमने समुद्र के अंदर करछी को नीचे तक डुबा दिया, उसके बाद भी पानी तो थोड़ा ही आया। अरे उसमें पात्रता जितनी रहेगी उतने पानी आएगा। दुनिया के अर्थ दिखाई पड़ते हैं ना, संसार के अर्थ दिखाई पड़ते हैं, और जितने दिखाई पड़े सबकी इच्छा मन में होती, सब हमको मिलना चाहिए। लेकिन मिलने की जो पात्रता है वो तुम्हारे अंदर थोड़ी होने के चलते जितना तुम्हारा अधिकार है उतना ही तुमको मिलेगा। सामने ये सीधे ये समझो ना, एक है पंडित और दूसरा है यजमान। यजमान लखपति है, करोड़पति है, वो पंडित पंडित है, उसको कोई पति उति करने की जरूरत नहीं, उसको इतना ही कहना पर्याप्त है, पंडित पंडित है। अच्छा, पंडित को ये होना चाहिए कि चलो इस यजमान के कल्याण के लिए मैं सत्कर्म का संपादन कर रहा हूँ, इसका भला होवे। उसका भला हो तो मेरा भी हो सकता है, इसीलिए कर्म करे और जो कुछ मिले उतने में संतुष्ट रहे, तब तो ब्राह्मण सही है। और यजमान को देखा एक करोड़पति है, हमको तो खाली 100 रुपये दे करके चला गया, इतना बड़ा पैसा वाला हुआ तो क्या हुआ? अरे वो करोड़पति है तो तुमको देना कितना चाहिए? 50 लाख तुमको देना चाहिए। हाँ, 20 मिनट में तुमने पहाड़ से नीचे गिरते हुए पत्थर के धड़धड़ाहट के समान रुद्री पाठ करके स्वाहा स्वाहा कर दिया, और तुम उसके करोड़ में से 50 लाख के मालिक बनना चाहते हो। तुम्हारी पात्रता वही 50 रुपये की है, कितने की? इसीलिए तांगे के घोड़े को जब चलाते सड़क में, उसके आँख में पट्टी बांध दी जाती है। वो पट्टी इसलिए बांध दी जाती कि खाली रास्ता दिखाई पड़े, इधर भी ना दिखे इधर भी ना दिखे। घोड़े की आदत होती है कि जो दिखाई पड़ेगा उधर ही घूम जाएगा, जहाँ घूमेगा ये जो तांगा है वो उधर ही जाने लग जाएगा। इसीलिए सत्कर्म करने कराने वाले ब्राह्मणों को चाहिए दृष्टि रखे शास्त्र में, ध्यान रखे शास्त्र के अर्थ में, और क्रिया करे उसके द्वारा निर्दिष्ट वस्तु को संपादन करने के लिए इतने ही ध्यान रखे। यही ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व है। यदि यजमान के पैसे को देख करके वो सोचने लग जाए कि ये तो करोड़पति है, उसने हमको क्या दिया, फिर वो ब्राह्मण असंतोष के झंझावात में उड़ जाएगा।
किसी काम का नहीं रहेगा, बर्बाद हो जाएगा। और तुम्हारी पात्रता के हिसाब से भगवान तुम्हें देता है, लेकिन इच्छाएं पात्रता के हिसाब से नहीं होती है। इच्छाएं हमेशा करोड़ों अरबों पता नहीं क्या क्या नहीं होता, कोई हिसाब नहीं है। इसीलिए इच्छा के अधीन जाने वाला व्यक्ति विषयों से कभी तृप्त नहीं हो सकता। विषय मिलता है अल्प, इच्छाएं होती है ज़्यादा, और इस बीच में मनुष्य जैसे परेशान होते हैं। और इस असंतोष से परेशान होने वाला जो व्यक्ति है, इसको संतुष्ट रखने का साधन क्या है? अब ये पढ़ो 10वां श्लोक। परावरेशान भगवान व्रतानि श्रुतानि मे व्यास मुखाद अभीक्ष्णम अतृप्नुमक्षुल्ल सुखा वहानाम तेषामृते कृष्ण कथा। बोले ये जो भगवान श्री कृष्ण की कथा है ना, हाँ, भगवान श्री कृष्ण 3 चीज़ें समझ लो। एक है विषय, हाँ, एक है जिसकी इच्छा मनुष्यों के मन के अंदर होती है। दूसरी होती है ज्ञान पिपासा, परमात्मा को जानने की इच्छा। ज्ञान से उसकी तृप्ति होती वहाँ भी नहीं है। और तीसरा क्या है? हम सुखी होना चाहते हैं लेकिन हमें दुख मिलता है, और उस दुख को शांत करना चाहते तो कभी कभी थोड़े एक आध बूंद पानी गिरा तो गिरा, लेकिन अंदर ज्वालाएं भड़क रही है और एक छींटा पानी पड़ गया, उससे क्या तुम्हारा होने वाला है? विदुर जी ये कहने लगे कि संसार के जो विषय ऐसे हैं, जलती हुई भट्ठी के ऊपर दूर्वा के अंकुर को पानी में डुबा करके ऐसे छिड़कने के बराबर संसार के विषय की उपलब्धि होती है, और भट्ठी के अंदर के संताप के बराबर तुम्हारे अंदर वस्तुओं की कामना होती है। इस कामना और उस पानी के बूंद में कोई तुलना करने के लिए जाओ तो कुछ नहीं है। और फिर भी आदमी यही सोचता है कि मेरी दुख की निवृत्ति हो जाए, हमें सुख मिले, दुख निकल जाए, सुख मिले। ऐसे भटकने वाले व्यक्ति के सामने ये जो मन के अंदर के असंतोष को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए चाहिए क्या? क्षुल्ल सुखा बहानाम तेषामृते कृष्ण कथा अमृतोगात। बोले भगवान श्री कृष्ण की कथा, भगवान श्री कृष्ण की कथा विषयों की लालसा से प्रेत के समान, अतृप्त वासना वाले भूत के समान भटकने वाले व्यक्ति को परम शांति प्रदान करने वाली होती है। इसीलिए हे मैत्रेय ऋषि, हम आपसे उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की कथा के संबंध में प्रश्न करने के लिए आए। कस्तृप्नुयात् तीर्थपदोभिधानात् सत्रे शुभ सूरिभिरीड्यमानात् यः कर्णनाडिं पुरुषस्य यातो भवप्रदां गेहरतिं छिनत्ति। बोले तृप्ति तो वहाँ भी नहीं होती। कहाँ पर? भगवान के कथा को सुन करके तत्व की, ज्ञान की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को भी अंदर से तृप्ति नहीं मिलती है। धन की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को भी कितना भी धन मिले उससे उसको तृप्ति कभी मिलती नहीं है। और विषय की अनुपलब्धि के चलते परेशान होकर के अतृप्त वासना वाला जो भटकता है, उसको भी अल्प मात्रा में विषय उपलब्ध होने के चलते वो भी कभी तृप्त नहीं होता। माने ये जो मन के अंदर वासना लेकर के चलने वाला व्यक्ति, चाहे भगवत वासना हो, चाहे विषय वासना हो, चाहे ज्ञान वासना हो, तृप्ति तो कभी किसी को कभी मिलने वाली नहीं। तृप्ति तो कभी किसी को, पैसे से कभी पेट नहीं भरेगा, पैसे से कभी, और जब से खाना शुरू किया तब से लेकर के मृत्यु पर्यंत हम लोग खाते चले जाते, खाते चले जाते, पेट भी कभी नहीं भरता। मरने के बाद भी मुंह खुला रहता है। क्यों खुला रहता? प्राण निकल के चला गया, कल से हमको कौन खिलाएगा, हम तो भूखे रहे, हमने तो, अरे भैया सुबह तुमने 4 रोटी खाई और शाम को 4 रोटी खाई, गिनो तो कितना हुआ? 8 हो गए। और 8 को तुम 30 से गुना करो तो कितना होता है? हाँ, 240। 1 महीने में तुमने 240 रोटी खाई, ठीक है।
अच्छा, इसको 12 से गुणा करो तो कितना होता है? 240 को 12 से गुणा करो, बोलो बोलो विमान जी, कितना हुआ? क्या वो निकालना पड़ेगा? हाँ, 2880 रोटी तुमने एक साल में खाया, ठीक है? रोज 4 रोटी खाओगे। 2000 बोलो कितना? 2880 रोटी तुमने एक वर्ष में खाया, बोलो 2000 खाया, और तुम 80 साल तक जिंदे रहे। अब 2800 कितने? 2880 को 80 से गुना करो, कितना होता है? हाँ, 2,21,400 रोटी खाने के बाद भी, हाँ कितना? जो भी हो तुम गिनती करते रहो, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। अच्छा, इसके बाद भी जब आदमी मरने लगता तो उसका मुंह खुला रह जाता। क्यों खुला रहता है? इतना खाने के बाद भी जब तक प्राण था तब तक हमको खिलाता रहा, हमारा पेट तो भरा नहीं, ये प्राण निकल के गया, अब हमें कौन खिलाएगा? इसीलिए मरे हुए आदमी का जो मुंह है ऐसा खुला रहता है, कौन खिलाएगा? आया समझ में? इसका मतलब है भोजन से भी तृप्ति नहीं मिलेगी, पानी से भी तृप्ति नहीं मिलेगी, और अर्थ की आकांक्षा जो लेकर के चलोगे इससे भी तुम्हें कभी तृप्ति मिलेगी नहीं। ठीक इसी प्रकार ज्ञान की पिपासा लेकर के चलोगे, उससे भी कभी किसी को तृप्ति मिलती नहीं। लेकिन ये अतृप्ति अतृप्ति में फर्क है। विषय के द्वारा होने वाली जो अतृप्ति, ये अतृप्त वासना इसको बोलते। क्या बोलेंगे? अतृप्त वासना बोलते। और भोजन की प्यास की जो इच्छा है, ये तृप्त न होना, ये भी अतृप्त वासना ही माना जाएगा। ये संसार चक्र में घुमाने वाली है। ये क्या है? जीव को संसार चक्र में घुमाने वाली है। और परमात्मा संबंधी जो विज्ञान है, ये भी जानने की जो इच्छा मन में होती है, ये इच्छा उत्पन्न होने पर चाहे साक्षात तुम्हें बृहस्पति उपदेश देवे, चाहे सुखदेव जी उपदेश देवे, उपदेश जब तक देवे तब तक ठीक है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे मन में ये बात बनी रहेगी, अभी कुछ और जानना शेष है, और जानना बाकी है। इतने से काम नहीं चलेगा, और जानना बाकी, और जानना बाकी है। इसी बात को लेकर के विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा, यद्यपि हमने बहुत सारे सत्संग किए जीवन में, व्यास जी से किया, सनत कुमार से किया, भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलकर के बहुत सारे सत्संग किए, इसके बाद भी मैत्रेय जी से विदुर जी कहने लगे, मैत्रेय जी मेरा मन अंदर से संतुष्ट नहीं, भगवान को जानने की जो इच्छा है, ये इच्छा कभी पूर्ण होती नहीं, इसीलिए कोई भी व्यक्ति इस इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। इसीलिए आपकी जो सन्निधि है, जितना भगवत चर्चा हो जाए उतना भला। इसीलिए कृपा करके आप बताइए, ये भगवान संसार को जो बनाता है कैसे बनाता है? बोले सुन के क्या करोगे? बोले भगवत संबंधी जो चर्चा है, हाँ भगवत संबंधी परमात्मा संबंधी जो चर्चा है, ये क्या करता है? ये पहले कर्ण नाड़िम पुरुषस्य यातो भवप्रदाम गेहरतिम छिनत्ति। दो चीज है, एक है भवप्रद और एक है भवहारी। दो चीजें, एक है भवप्रद। भवप्रद माने भवो संसार, भव माने संसार, और संसार को दोबारा तीसरी बार चौथी बार 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 संसार प्रदान करे, इस प्रकार की जो बातें उसको भवप्रद वार्ता बोलते हैं। बार बार संसार को प्रदान करने वाली जो बातें, इसको भवप्रद वार्ता बोलते हैं। आया समझ? अच्छा, ये जो भवप्रद वार्ता के अंदर होता क्या है भाई? इसमें गेहरति, गेह माने घर, गेह माने घर। आदमी चाहे कहीं भी चला जाए, हाँ आदमी कहीं भी चला जाए,
सबके अपने अपने घर हैं। किसी का 1 कमरा होगा, किसी का 2 कमरा होगा, किसी का 3 होगा, 3 से ज़्यादा नहीं होता है। आजकल घर की सीमा यही है, 2-3 से ज़्यादा नहीं होता। ये सबसे पहले बहुत सारे कमरों वाला जो आश्रम बना था हरिद्वार में, चेतन देव की कुटिया थी, उसमें 200 या कितने कमरे थे, हाँ 200 कमरे थे। और ये जो सर्वपल्ली राधा कृष्णन है ना, उसके उद्घाटन करने के लिए वो गए थे। और जब उद्घाटन भाषण करने लगे तो बोलने लगे, महात्माओं की लीला तो भगवान ही जाने। 200 कमरों वाला ये भवन है, इसको ये लोग कुटिया बोल रहे हैं, हाँ? जिसमें 200 कमरे हो उसको क्या बोलते हैं? चेतन देव की कुटिया। जब इनके कुटिया के लिए 200 कमरे चाहिए, तो इनको यदि महल बनाना होगा तो पृथ्वी कम पड़ जाएगी इनके, हाँ? 200 कमरों के। अच्छा, हर आदमी के 3 कमरे घर के अंदर हो गया तो पर्याप्त है बस, हाँ? 2 में मालिक रहे, 1 कमरे में मालिक रहा, 1 में बच्चा रहा, 1 ऐसा है कि चलो कोई आया गया के लिए, इतने ही पर्याप्त है, कम नहीं है। अच्छा, अब सवाल है कि उसमें भी आदमी की आसक्ति ऐसी बनी रहेगी, चाहे 7 समुद्र पार क्यों न चला जाए, उठते बैठते सोते चलते फिरते, जब देखो उसके दिमाग में एक ही बात बनी रहेगी, मेरा घर। क्या जाने किसी ने ताला न तोड़ दिया हो, क्या जाने किसी ने फ्रिज को चालू न रख दिया हो, क्या जाने किसी ने नल खोल के न छोड़ दिया हो, क्या जाने किसी ने गैसे चालू करके घर में आग ही नहीं लगा दिया हो। माने ये जो घर संबंधी जो रति है ना, घर संबंधी आसक्ति है, ये आसक्ति ये भवप्रद है। ये क्या है? ठीक है, आदमी घर में कब तक रहेगा? चिड़िया घोंसला बनाती है, उसके अंदर अंडे देती है, अंडे देने के बाद बच्चे होते हैं, बच्चे कब तक रहेंगे? जब तक उसके पंख न लगे तब तक बच्चे वहाँ रहेंगे। पंख लगने के बाद वो चिड़िया पूरे बच्चों को लेकर के निकल जाएगी, पुराने घोंसले में एक बार भी लौट करके नहीं आएगी। लेकिन आदमी ऐसा होता है, एक घर बनाने के बाद बेच दिया तो दूसरे घर में जाएगा, और नहीं तो तीसरे घर में जाएगा, और एक घर में वो चाहेगा कि यहीं मेरा जन्म हुआ, यहीं मेरी मृत्यु होना चाहिए, मेरे बच्चे भी यही। माने ये क्या बोले, इसको गेहरती बोलते हैं। घर के प्रति होने वाली जो आसक्ति है, इसका नाम है गेहरती। तो संसार की जितनी भी बातें ये क्या करती है, घर के रति माने घर के आसक्ति को बढ़ाने वाली होती है, और भगवत चर्चा जो होती है ये गेह रति को मिटाने वाली होती है। ये क्या करेगी? गेह रति को मिटाने वाली। एक होता है फोड़ा, क्या बोलते हैं? फोड़ा बोलो, हाँ फोड़ा, हाँ भागीरथी समझ रहे हो? फोड़ा घाव होता है, फोड़ा जो है ना घाव होता है, ये चमड़ी के अंदर पकता है, मवाद इकट्ठा होता है। मोटी चमड़ी के अंदर होने से वो मवाद बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, फूल जाएगा, तीखा निकलेगा, और वो मवाद शरीर के अंदर समाता नहीं, इसीलिए अंदर से दर्द मारता है, टन 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 ऐसा करके बड़ा दर्द करता है। अच्छा, ये कभी नसों के संयोग स्थल, जैसे त्रिवेणी नहीं होते, त्रिवेणी जानते हो? इधर से यमुना आई, इधर से गंगा आया, और बीच में गुप्त धारा से सरस्वती आकर के जहाँ तीनों नदियाँ मिल गई उसको प्रयागराज में त्रिवेणी बोलते हैं। ऐसे शरीर के अंदर भी कई जगह नसों के त्रिवेणी बनती है, एक इधर से आया, एक इधर से आया, एक इधर जा रहा है, और उसके बीच में यदि फोड़ा हो जाए नस के मध्य, फिर देखो क्या मजा आता है दर्द का। पूरी रात नींद नहीं आएगी, और उतना पूरा हिस्सा बुखार के मारे तपने लग जाएगा। और हमको हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, हाँ ये इसी जगह हुआ था। यहाँ पर जो है ना, हम जब काशी में पढ़ते थे उस समय, ये शायद सन 73 की बात है, यहाँ पर
3 नसों के बीच में 3 मुंह वाला फोड़ा हो गया था। रात भर सोने न देवे और पूरी रात ठंडे दिसंबर के महीने में ठंडे पानी में डुबा के रखे तो भी दर्द खत्म न हो, रात भर ऐसे पड़े रहे। दूसरे दिन सुबह उठ करके वहाँ एक हिंदू सेवा सदन करके हॉस्पिटल है बनारस में, वहाँ पर एक डॉक्टर पंसारी हुआ करते थे। उनके पास किसी तरह से जाके हमने कहा ये इतना बड़ा फूल गया था, देखो डॉक्टर मैं रात भर नहीं सोया। देखने लगा, देखो महात्मा जी आज तो मैं आपको एक इंजेक्शन लगाता हूँ क्योंकि इसके अंदर अभी पकना बाकी है, दर्द नहीं होगा, कल इसका मैं ऑपरेशन कर दूँ कि जैसा भी हो हमको रात को नींद आनी चाहिए। तो उसने लिख दिया ये इंजेक्शन इनको दे दो, वो कंपाउंडर ला के इंजेक्शन दे दिया। पहले उसने टेस्ट नहीं किया, वो इंजेक्शन जैसे लगा वैसे पूरी दुनिया हमारे सामने हिलने लगे। चेतना तो थी लेकिन बाहर की चीज़ वो जो लुप्त हो गया। वो कंपाउंडर डर गया भी, डॉक्टर से आके बोले वो रोगी तो मर गया और हम सुन रहे हैं। डॉक्टर चिल्लाने लगा तुमने पहले टेस्ट नहीं किया? बोले आपने लिखा नहीं था, पहले जरा सी उस पर थोड़ी सी करके टेस्ट करते हैं। फटाफट 2-3 हमको ख्याल था सब, 2-3 इंजेक्शन दिया, उससे जीवन तो वापस आ गया। उठ के बैठे तो बोले स्वामी जी चलो आप जिंदे हो गए, अब जाओ कल आना इसका ऑपरेशन कर दें। लेकिन उसके बाद दर्द तो नहीं हुआ। और ये जो त्रिवेणी के इलाके के अंदर जो अंदर का जो फोड़ा था, 2 दिन पहले रात भर जैसा दर्द उसने मारा था वो दर्द अभी तक याद है, हम भूल नहीं सकते कभी। पूरी रात उसने सोने नहीं दिया था। तो ये फोड़ा होता है शरीर के अंदर। हाँ, फोड़ा कैसा होता है? अच्छा, ये कब तक दुख देगा? दूसरे दिन जो जिसने बिना टेस्ट के इंजेक्शन दिया था वो कंपाउंडर हमसे नाराज, और वो ले जाके दे दो। उसने जो काटा कैंची से, पके हुए जो मवाद को तो निकाला, कच्ची चमड़ी को ही काटने लगा चारों ओर से। पहले दिन का याद था, वो भी देख के कहने लगा गजब है बाबा जी, अब इतना सहन करते हो, मैं तो गुस्से में काट ले भाई, पूरी हाथ काट ले, और क्या कर सकता है। अच्छा, सवाल है कि इसका नाम फोड़ा क्यों है भाई? ये जब तक चमड़ी के अंदर ढका रहेगा तब तक तुम्हें दर्द प्रदान करेगा, और यदि फूट गया, फोड़ा बोलो, फोड़ा माने उसको चीर दिया, मवाद निकल गया और अंदर की विकृति चली गई, तब जाके तुम्हें शांति मिलेगी। जब तक फूटेगा नहीं तब तक तुम्हें शांति मिलेगी नहीं। इसी अर्थ में इस प्रकार की बीमारी को फोड़ा बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फोड़ा बोलते हैं। अच्छा, अब इसमें पहले पुराने ज़माने में इसकी दवाइयाँ भी हुआ करती थी। ये कई साल तक ये फोड़ा, कुछ ग्रहों का भी ऐसा होता है। फिर एक महात्मा ने बताया ऐसा यदि होवे तो पहले शुरू में तुम क्या करना, लौंग जो होता है ना, लौंग तुम लोगों को कभी हो तो ध्यान रखना, लौंग नहीं होता है, उसके फूल को हटा करके उसके नीचे वाला जो डंठल है उसको पत्थर में हल्का हल्का घिस के चंदन जैसा बना करके उसको गुड़ में मिला करके फोड़े के ऊपर लगा दो। वो क्या करता है कि अंदर के जो मवाद के हिस्से को पूरा का पूरा निष्क्रिय बना देता है। और आजकल तो उसकी जगह फिटकिरी आ गया, फिटकिरी से बना होता है, पता नहीं और भी चीज़ें मिली हुई रहती होगी, डिस्प्रिन। ये उसके ऊपर पानी में भिगो करके चारों ओर लपेट लगा दो, वो सूख जाएगा तो दर्द पूरा खींच लेगा। अच्छा, और दवाई से भी ये दर्द की शांति हो सकती है, ऑपरेशन से भी दवाई की शांति हो सकती है। हाँ, दवाई से भी और ऑपरेशन से। और ये जो घर के प्रति होने वाली जो आसक्ति है कैसी है, तो बोले हृदय के अंदर का फोड़ा है ये क्या है? घर की आसक्ति क्या चीज़ है? हृदय के अंदर की फोड़ा है। वहाँ डॉक्टर के इंजेक्शन काम नहीं करेगा, दवाई काम नहीं करेगा। जहाँ जाओगे 1, 2, 3, 4 ऐसा नहीं, 84 लाख योनियों में
अरबों जन्मों में भटकते रहोगे, लेकिन घर के प्रति होने वाला जो प्रेम है, ये दुख अंदर का ऐसी पीड़ा है, ऐसा दुख है, ये दुख कभी मिटने वाला नहीं। ये जीव के कर्म ग्रंथि है, जीव के प्रारब्ध ग्रंथि है, ये दुख उसको भोगना ही पड़ेगा। इसको मिटाने का साधन यदि है तो क्या है? वो साधन बताया, भवप्रदाम गेहरतिम छिन्नति। भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनोगे तो ये गेहरति हृदय की फोड़ा, गेहरति माने हृदय की फोड़ा, और इस फोड़े को समाप्त करने की क्षमता यदि किसी के अंदर है तो भगवान श्री कृष्ण की कथा के अंदर एक क्षमता है। अच्छा, सवाल है कि ये दवाई अंदर हृदय तक पहुंचती कैसे है? यह कर्ण नाड़िम पुरुषस्य यातः। ये जो भगवत संबंधी जो कथा है, ये रसगुल्ले खाओगे, बोलो रसगुल्ले खाओगे, खाओगे बोल रहे हो कि खाएंगे बोल रहे हो? बोलो, रसगुल्ले खाओगे कि खाएंगे? हाँ, खाएंगे, मिलेगा तब ना खाओगे, नहीं तो क्या खाओगे? अच्छा ठीक है, रसगुल्ले खाओगे, बोलो खाएंगे। कैसे खाओगे? मुंह से खाओगे कि नाक से खाओगे? हाँ, नाक से। रसगुल्ले खाओगे कैसे खाओगे? मुंह से खाओगे कि नाक से? मुंह से। अच्छा, नाक से खाने में क्या अर्थ है? जिसके मुंह में कैंसर हो जाए, डॉक्टर लोग नाक में नली लगा के उसके ऊपर वो प्रेशर लगा के अंदर दे देते हैं। ऐसे भी तो खिलाया जाता है, लेकिन उससे तृप्ति नहीं मिलती, मज़ा नहीं आता। पेट के अंदर भले अन्न चला जाए, लेकिन खाने का मज़ा नहीं है। खाया कैसे जाएगा? मुख से खाया जाएगा, तब जा कर के तुम्हें तृप्ति की अनुभूति होगी रसगुल्ले खाने का। ठीक। और सवाल है कि ये पेट के हृदय के अंदर जो गेहरति रूपी फोड़ा विद्यमान है, इसकी दवाई क्या है? बोले कृष्ण कथा। तो ये दवाई शरीर के अंदर हृदय तक पहुंचाने का साधन क्या है? भगवान श्री कृष्ण की कथा मुंह से उच्चारण किया जाएगा, लेकिन सुना नहीं जाएगा। बोलो, कृष्ण कथा मुख से उच्चारण किया जाएगा, लेकिन ये सुना नहीं जाएगा। सुना कैसे जाएगा? कान से। एक व्यक्ति मुख से बोलेगा, सामने वाला कान से सुनेगा। कान से सुनने के बाद ये कान से चला जाएगा मन में, मन से चला जाएगा बुद्धि में, बुद्धि से जा कर के हृदय के अंदर विद्यमान जो गेहरति है उस बीमारी को नष्ट करता है। इसीलिए ये कह दिया, यह कर्ण नाड़िम पुरुषस्य यातो भवप्रदाम गेहरतिम छिन्नति। जैसे शरीर में सिर दर्द होने लग जाए, पहले सिर दर्द की दवाई यही होती थी, अब आजकल आता नहीं है। पहले आयुर्वेद वाले वेदना निग्रह रस बनाते थे, सुना कभी? और कोई चीज़ नहीं है। फिटकिरी होती है ना, फिटकिरी, तवा को चूल्हे पर रख दो और उसमें फिटकिरी ले जाके डाल दो। जैसे तवा गर्म होने लग जाए तो फिटकिरी पिघल जाएगी, और पिघल के उबलने लग जाता है। उबल करके पानी का हिस्सा निकल जाएगा, तो जैसे इलायची दाना नहीं होता है मिश्री वाला, वो फिटकिरी भी ऐसे इलायची दाना के समान तवा के अंदर ऐसे लुढ़कने लग जाएगा। उसको लेकर के पीस लो खरल में, चूर्ण बना करके सिर दर्द हो, पेट दर्द हो, कहीं भी शरीर के अंदर दांत दर्द हो, उस जो फिटकिरी के चूर्ण को बहुत ज़्यादा नहीं लेना, थोड़ा सा लेकर के पानी से पी जाओगे, ये दर्द समाप्त हो जाएगा। फिटकिरी की अपनी प्रॉपर्टी है। फिटकिरी के उसके माने सामर्थ्य ये है कि वो शरीर के अंदर गले के माध्यम से यदि शरीर के अंदर चला गया, कहीं पर दुख संवेदना तुम्हारे अंदर विद्यमान है, उस दुख संवेदना को नष्ट करता है, खून को पतला करता है, खून को फाड़ता है। यही काम फिटकिरी का है, लेकिन जाना चाहिए शरीर के अंदर। और गेहरति भी एक प्रकार का यदि फोड़ा है, तो वहाँ तक भगवान श्री कृष्ण की कथा कहाँ से निकलेगी, कहाँ जाएगी? उसका उत्तर यहाँ दिया, ये पहले किसी के मुख से निकलेगा,
उसके बाद पड़ेगा कान में, कान के द्वारा कर्ण नाड़ी से मन में, मन से बुद्धि में, बुद्धि में जा कर के गेहरतिम छिन्नति भवप्रदाम गेहरतिम छिन्नति, ये लिखा दे। यह कर्ण नाड़िम पुरुषस्य यातो भवप्रदाम गेहरतिम छिन्नति। भगवान श्री कृष्ण की कथा कान के अंदर पढ़ने से हृदय के अंदर कृष्ण रूपी अर्थ का बोध करा करके ये घर के प्रति होने वाली आसक्ति को मिटा करके तुम्हें मुक्ति की ओर आगे बढ़ा सकती है। ऐसी कथा हम सुनना चाहते हैं, इसीलिए मैत्रेय जी कृपा करके आप हमको उस प्रकार की कथा सुनाइए। मनुर्विवक्षुर्भगवद्गुणानां सखापिते भारतमाह कृष्ण यस्मिन्द्रिणां प्राप्य सुखानुवादैर्मतिर्गृहीतानुहरे कथायाम। बोले मैत्रेय जी और वेद व्यास जी दोनों मित्र थे। मैत्रेय ऋषि और वेद व्यास जी दोनों मित्र थे, और उनका उल्लेख करके कहते कि देखो भगवान वेद व्यास जी ने महाभारत बनाया, उसमें 1,00,000 श्लोक हैं। कितने? इसीलिए महाभारत का एक नाम है शतसाहस्त्री। तुमको पता नहीं होगा 1,00,000 में कितना होता है? 1,00,000 में, अच्छा चलो यहाँ से शुरू। 1000 में कितने 100 होते हैं? 1000 में कितने 100 होते हैं? हाँ, 1000 में कितने 100 होते हैं? 10 100 का 1000 होता है। ठीक है, या तो ये कहोगे कि अभी और अनुष्ठान कराओ तो गिन के बताएं। 1000 में कितने 100 होंगे? 10 100। अच्छा बताओ, लाख में कितने 1000 होंगे? हाँ, 100,000। तो 100,000 को शतसहस्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शतसहस्त्र। क्या बोलेंगे? और महाभारत के अंदर 1,00,000 श्लोक है। कितने हैं? इसीलिए महाभारत का दूसरा नाम है शतसाहस्त्री। हाँ, 100,000 श्लोक जिन्होंने लिखा, ऐसे वेद व्यास जी को कहा जाता है शतसाहस्त्री कृत। व्यास जी का नाम क्या है? शतसाहस्त्री माने महाभारत ग्रंथ, उसको बनाने वाले होने से व्यास जी का नाम है शतसाहस्त्रीकृत। ठीक, अच्छा, और ये मैत्रेय जी के मित्र थे। व्यास जी मैत्रेय जी के मित्र थे, और उन व्यास जी का मैं पुत्र होने से उनके द्वारा ये सारे महाभारत ग्रंथ इत्यादि भी मैंने अच्छी तरह से अध्ययन किया है। विदुर जी बोलते भारतमाह कृष्ण यस्मिन्द्रिणाम ग्राम्य सुखानुवादैर्मति गृहीता अनुहरे कथायाम। व्यास जी ने वहाँ पर चालाकी क्या की है? जैसे बहुत सारी दवाइयाँ कड़वी होती है लेकिन काम करती है। हाँ, चिरायता सुना है? चिरायता सुना है? क्या होता है चिरायता? कभी सुना है? चिरायता एक प्रकार के जड़ी है, पेड़ है, अति कटु होता है। हाँ? उसके पत्ते को पीसते हैं, चूर्ण बनाते हैं, उबालते हैं, काढ़ा बनाते हैं। वो ऐसा होता है कि आधी चम्मच तुम्हारे जिह्वा के अंदर पड़े और नीचे गले के नीचे उतरने लग जाए तो 6-7 घंटे तक अंदर से वो कड़वास बाहर छोड़ता रहता है। इसीलिए उसको चिरायता बोलते हैं। हाँ? जैसे रायता पीते हो ना, वो तो खुशी खुशी खा जाओगे। क्या हुआ? बोले बूंदी का रायता और ये लौकी का रायता, खा के हंसोगे। और ये जो चिरायता मुंह में लेने के बाद फिर मुंह चियारोगे, करोगे। इसीलिए उसको चिरायता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको मुंह में लेने के बाद आदमी बिल्कुल पता नहीं कैसा बदरस मुंह, ऐसा माने अति कटु होता है वो, लेकिन कटु होने पर भी गुणकारी जरूर होता है। सुदर्शन, चिरायता, ये सारी चीज़ें कटु होने के बाद भी शरीर के लिए गुणकारी जरूर होती है।
अच्छा, अब उसको जीव पहले स्वीकार करे तब न पेट के अंदर उतरे। जीव यदि स्वीकार न करे तब फिर लोग क्या करते कि गुड़ की गोली बना के उसके बीच में चिरायता को रख करके ऊपर से गुड़ से ढक करके बच्चे के मुंह में दे दे, ले ले खा ले, निगल जाए इसको। और मिठास के लालच पे निगल लेता है, अंदर जाने के बाद फिर चिरायता अपने ढंग से काम करने लगता है। व्यास जी ने महाभारत को भी इसी ढंग से बनाया। बोले चिरायता की गोली गुड़ के अंदर लिपेट करके बच्चों को खिलाने के समान महाभारत के अंदर कई प्रकार के विषयों की जिज्ञासा को जगाने वाली कहानियाँ उसके अंदर छिपी हुई है। और उसके अंदर परमार्थ छिपा करके चिराय के के समान रखा हुआ है। ऐसे महाभारत को मैंने भगवान वेद व्यास जी के मुख से साक्षात पढ़ा है। मनुर्विवक्षुर भगवद गुणानाम सखापिते भारत माह कृष्ण यस्मिंद्रिणाम ग्राम्य ग्राम्य सुख। इसको भी समझ लो, ग्राम्य सुख बोलो, ग्राम्य सुख। पहले इसका अर्थ कर लो। ग्रामो समुदायः लिखो, ग्रामो समुदायः तत्र भव ग्राम्य, ग्रामो समुदाय। अच्छा, सुंदर सा रूप देखने से बोलो, सुंदर सा रूप देखने से देखने वाले को आनंद आता है। अच्छी सुगंधी सूंघने से सूंघने वाले को आनंद आता है। अच्छे रस को चखने से चखने वाले को आनंद आता है। और अच्छे स्पर्श को छूने से छूने वाले को आनंद आता है। इस प्रकार देखना, सुनना, सूंघना, चखना और छूना कितने हो गए? 5। 5 नहीं हुए। देखना किससे? आँख से। सुनना, सूंघना, चखना, छूना त्वग इंद्रिय। माने 5 इंद्रियों के द्वारा सुख की अनुभूति क्या होगी? सुख की अनुभूति होगी। माने एक व्यक्ति को सुखी रखने के लिए 5 इंद्रियां क्रियाशील होती है। आँख से देखोगे तो सुख मिलेगा, कान से अच्छी बातें सुनोगे तो सुख मिलेगा, नाक से अच्छे गंध को सूंघोगे तो सुख मिलेगा, जिह्वा से अच्छी चीज़ को चखोगे तो सुख मिलेगा, और इसी ढंग से अच्छे वस्तु को छुओगे तो स्पर्शजन्य सुख मिलेगा। ये 5 इंद्रियों ने मिलकर के तुम्हें थोड़ा थोड़ा सुख प्रदान किया। इसीलिए संसार के वैषयिक सुख को बोलते हैं ग्राम्य सुख। ग्रामो समुदाय। ग्राम माने समुदाय, ग्राम माने आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वग इंद्रिय, इनका जो समुदाय इसको बोलते हैं ग्राम। और इसके द्वारा उत्पन्न होने वाला जो सुख है इसको ग्राम्य सुख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये ग्राम्य सुख स्वभावतः सबसे पहले देखो तो हर व्यक्ति को बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा देखना सबको अच्छा लगेगा, अच्छा सुनना सबको अच्छा लगता है, अच्छा चखना सबको अच्छा लगता है, अच्छा सूंघना ये भी सबको, माने ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है। लेकिन ये अच्छाई से कभी किसी का पेट भरता नहीं है। लेकिन सबका आकर्षण इसी के प्रति होता है। इसी को ग्राम्य सुख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबके आकर्षण इधर होने से भगवान वेद व्यास जी ने जो महाभारत लिखा, ग्राम्य सुखों के बीच में परमार्थ को छिपा करके रखा, जिससे ग्राम्य सुख से आकर्षित होकर के व्यक्ति उसके अंदर प्रविष्ट होने की यदि कोशिश करने लग जाए, उसके माध्यम से थोड़ी सी कृष्ण कथा यदि उसको मिल जाए तो समझ लो कि उसके ये ऊपर वाला जो वाक्य है ना, भवप्रदाम गेह रतिम छिनत्ति। लेकिन बहुत सारे
विषय सुख के बीच में परमार्थ छिपा हुआ होने के कारण ये भवप्रद माने संसार प्रदान करने वाले शरीर घर के प्रति जो अनुराग है उसको पूरी तरह से मिटाने में सक्षम नहीं है। मतलब है महाभारत के अध्ययन से परमार्थ का बोध तुमको होता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं होता। वहाँ पर विषय संबंधी ज्ञान बहुल होने के चलते परमार्थ है कम और स्वार्थ है, विषय है ज़्यादा। महाभारत में परमार्थ है कम और विषय है ज़्यादा। यस्मिन्द्रणाम ग्राम्य सुखानुवादैर्मति गृहीतानुहरे कथायाम। लेकिन व्यास जी का लक्ष्य ये था कि ग्राम्य सुख को सामने रख करके उत्सुकता उत्पन्न करके मनुष्य के मन को पहले खींच लो, उसके बाद परमार्थ में लगाओ। इसीलिए उन्होंने महाभारत की रचना की थी। साश्रद्धानस्य विवर्धमाना विरक्ति मन्यत्र करोति पुंस। बोले ये जो परमार्थ को विषय सुख के अंदर छिपा करके व्यास जी ने महाभारत बनाया, और इसका परिणाम क्या निकलना चाहिए? बोले श्रद्धा पूर्वक सुनोगे तब। हाँ, महाभारत भी पढ़ो, लेकिन कैसे पढ़ना चाहिए? श्रद्धा पूर्वक। हाँ, ग्रंथ अध्ययन करना चाहिए कैसे? श्रद्धा पूर्वक। बोलो कैसे पढ़ना चाहिए? ग्रंथ अध्ययन करना चाहिए कैसे? अच्छा, तुम श्रद्धा पूर्वक पढ़ रहे हो कि ड्यूटी निभा रहे हो, पता कैसे लगता है? हाँ, श्रद्धा पूर्वक पढ़ रहे हो कि ड्यूटी निभा रहे हो, कैसे पता लगता है? तुम अभी तो बड़े हो गए हो, बड़े कहलाते हो कि नहीं हुए हमको नहीं मालूम, लेकिन बड़े कहलाते हो। कभी छोटे भी थे। छोटे जब तुम रहे उस समय छोटी छोटी विषयों की अभिलाषा तुम्हारे मन में होती थी। उसको पूरा करने के लिए तुम माँ के हाथ पकड़ करके हमको ये चीज़ दे दो कर रोते थे। अच्छा, तुमको पूरा विश्वास है कि रोया सा चेहरा दिखाने लग जाओ? ये बचपन से आदमी सबसे पहले यही सीखता है। ऐसा ऐसा आँखें मलेगा और नीचे लाएगा, जीभ लगाएगा, फिर आँख में लगाए, यूँ करेगा, और वो माँ देख करके समझ जाएगी कि बेचारा रो रहा है, चलो इतना बोलता था, इसको गुड़ दे दे भाई। तो ये रोता हुआ सा देख करके मेरी माँ मेरे ऊपर जरूर अनुग्रह करेगी, इसके लिए अंदर से न रो करके भी बच्चा नकली रोना रो करके अपनी इच्छा जैसे माँ से पूरा कराता है। ठीक है, वैसे ही शास्त्र भी इसी प्रकार की चीज़ें हैं। शास्त्र समझ लो, भगवान तुम्हारे माता भी है पिता भी है। क्या है? भगवान तुम्हारे माता भी है और पिता भी है, और सब कुछ उसी भगवान से सिद्ध करने के लिए इसको सही ढंग से उच्चारण करके भगवान के सामने हम भी इस ढंग से गिड़गिड़ाने लगे, इसके द्वारा हमें अभिलषित वस्तु की प्राप्ति होगी। इस श्रद्धा से यदि पाठ करोगे तो वो पाठ का फल तुम्हें तत्काल मिलेगा। और ऐसे पुस्तक सामने है, इधर देख रहे हो उधर देख रहे हो, यद कोई हम परम हम लोग के सर्वरक्षा कर्म अन्य किसी दया तन्मे स्वाहा। हाँ, ये श्रद्धा से नहीं है। ये कैसे कर रहे हो? ये श्रद्धा से नहीं है। ड्यूटी बजा रहे हो। हाँ, 700 आहुतियाँ हमको देना है, दुर्गा सप्तशती है, 1.25 घंटे लगने हैं, इतनी देर धुएं में बैठ करके स्वाहा स्वाहा करेंगे तो हमको एक दिन का 200-300 रुपये मिल जाएगा। तुम श्रद्धा से नहीं कर रहे हो, इसलिए वहाँ पर जल्दी जल्दी मारो, धक्का दो, जल्दी करो, जैसे माने तुम पाठ कर रहे हो कि किसी को गाली दे रहे हो पता नहीं लगता। हाँ, तुम पाठ कर रहे हो कि गाली दे रहे हो किसी को पता नहीं लगता। और यदि ऐसा हो कि कोई तुम्हें स्टेज में बैठा दे लाइन से, और सिखाने वाला तुम्हें पहले 3 महीने तक अभ्यास करावे, ये एक वर्ण का उच्चारण सब 18 आदमी मिलकर के एक ही साथ करे,
क का उच्चारण तो एक ही साथ, ख का उच्चारण तो एक ही साथ, ग का उच्चारण तो ऐसा मिला करके लयबद्ध स्वर से यदि उच्चारण करावे तो ढंग से यदि वही बोलने लग जाओगे तो जो तुम 1.25 घंटे तक बैठ करके पाठ करके चिल्ला करके रो करके तुम 100-200 रुपये प्राप्त करते हो, वहाँ स्टेज में सही ढंग से यदि तुमने सामने रखा तो तुम लाखों रुपए के अधिकारी भी हो सकते हो। ये कैसे बने? आस्था पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, पद्धति पुरस्सर, सही तरीके से हर चीज़ को सही ढंग से यदि संपादन करके चले जाओगे तो ये श्रद्धा पूर्वक किए जाने वाले कर्म का फल अलग आया समझ। और श्रद्धा रहित करोगे तो फिर वही है 200-250। हाँ, 1-1.25 घंटे तक धुएं में बैठ करके स्वाहा स्वाहा करोगे कितना मिलेगा? 200-250। हाँ, और यदि ज़्यादा प्राप्त करना चाहते हो तो एक एक अक्षर अक्षर में श्रद्धा होना चाहिए, वर्ण वर्ण में श्रद्धा होना चाहिए, मात्रा मात्रा में श्रद्धा होना चाहिए। हमने दीर्घ उच्चारण किया, ह्रस्व उच्चारण किया, संयुक्त अक्षर उच्चारण किया, पद उच्चारण किया, पद का अर्थ क्या है, ज्ञान पूर्वक उच्चारण करके इसके द्वारा हमें फल की प्राप्ति होगी। ये ज्ञान पूर्वक यदि अध्ययन करने लग जाओगे उसका फल होगा ज़्यादा। सवाल है ऐसे श्रद्धा भक्ति पुरस्सर यदि तुमने महाभारत का अध्ययन किया तो इसका फल क्या मिलेगा? इसका फल मिलेगा कि साश्रद्धानस्य विवर्धमाना विरक्ति मन्यत्र करोति पुंस। महाभारत अध्ययन का मूल फल ये है, परमात्मा के अतिरिक्त संसार में जितने भी वस्तु है सबसे मन में वैराग्य उत्पन्न करना। ये महाभारत ग्रंथ का तात्पर्य है। क्या? महाभारत में कितने बड़े बड़े महान व्यक्तियों के चरित्र हैं। महाराज शंतनु, महाराज उपरिचर नाम के राजा हुए बड़े, उनका रथ कभी जमीन को नहीं छूता था, जमीन से 2 हाथ ऊपर चलता था। हाँ, उपरिचर, शंतनु, भीष्म, उससे भी पहले महाराज भरत, चंद्रवंशी, ऐसे राजा जिनके बड़े और सब मिला करके अंत में कुरुक्षेत्र के मैदान में सबका नाम और निशाना समाप्त हो गया। जो बचे हुए थे प्रभास क्षेत्र में जाके नष्ट हो गए। नष्ट होने के बाद भगवान भी अपने स्वरूप में स्थित हो गए। ये सारी चीज़ें सुनाने का मतलब क्या है? ये संसार चाहे कितनी अच्छा क्यों ना हो, स्थायी नहीं है। संसार कैसा है? स्थायी नहीं है, ये नष्ट होने वाला है। तो जो नष्ट होने वाला है उसके प्रति अनुराग रख करके तुम क्यों परेशान होगे? ये बोध कराने के लिए ही महाभारत है। इसीलिए कहा हरे पदानुस्मृति निर्वृतस्य समस्त दुःखत्यय मासुधत्ते। यदि श्रद्धा विशिष्ट होकर के महाभारत का अध्ययन करोगे तो उसका फल क्या मिलेगा? फल ये है कि भगवान के चरण से अतिरिक्त संसार के प्रति तुम्हारे मन में वैराग्य होगा। और यही वैराग्य आगे क्या करेगा? ये धीरे 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 संसार से तुम्हें निवृत्त करके भगवान की ओर आसक्त बना करके अंत में सांसारिक दुख से तुम्हें सदा के लिए छुटकारा प्रदान करेगा। ये महाभारत का व्यास जी का बनाने का लक्ष्य है। तान सोच्य सोच्यान अभिदो न सोचे हरे कथायाम विमुखान अघेन क्षिणोति देवो निमिषस्तु येषाम आयुर्वृथा बाद गति स्मृति नाम। विदुर जी कहने लगे मैत्रेय जी देखो, बहुत बार महाभारत पढ़ा, हमने भी पढ़ा है, तुम लोगों ने भी पढ़ा, सुना भी होगा, देखा भी होगा, लेकिन ये संसार के दुख की निवृत्ति किसी की हुई नहीं अभी तक। कारण क्या है? बोले जो पढ़ने वाले हैं महाभारत के अंदर भी विषय को ही खोजते हैं। किसने किसको मारा, कैसे मारा, कौन तगड़ा था, कौन बड़ा था, कौन छोटा था, क्या, सब मिला के धीरे 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 महाभारत के परमार्थ को व्यवहार में ला करके घसीटोगे। उससे अध्ययन करने का जो तुमने परिश्रम किया उसको जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तान सोच्य सोच्यान अभिदो न सोचे हरे कथायाम विमुखा न घेन।
बोले महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथ को भी व्यवहार की ओर घसीट के ले जाकर के विवाद का विषय आदमी क्यों बनाते हैं? उसके मूल में कारण ये है कि हर अध्ययन करने वालों के हृदय के अंदर पाप भी होता है, पुण्य भी होता है। हर व्यक्ति के अंदर क्या रहेगा? पाप भी होगा और पुण्य भी होगा। यदि तुम्हारे हृदय के अंदर पाप विद्यमान होगा तो महाभारत को भी विवाद में घसीट के ले जाओगे। यदि तुम्हारे अंदर पाप की जगह पुण्य विद्यमान होगा तो 1,00,000 श्लोक वाले महाभारत के अंदर जो गीता में कितने श्लोक हैं? हाँ, 700। हाँ, 700 ही। और दुर्गा सप्तशती में भी 7 ही श्लोक है। वहाँ तो 700 भी नहीं है, उससे भी कम है, क्योंकि वो ऋषि रूपाचा ये एक श्लोक पद का एक श्लोक बनाया, उससे कम है। 700 श्लोक। 7 में से एक श्लोक है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये जो कई महात्मा लोग ऐसा बोलते हैं कि 1000 में से 700, 700 में से एक श्लोक। हाँ बोलो, 1000, 1,00,000 में से 700, 700 में से एक श्लोक सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। एक श्लोक यदि सही ढंग से तुम अध्ययन करोगे, इतने से तुम्हारा कल्याण हो सकता है। पूरे 1,00,000 श्लोक पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस कल्याण के मार्ग में जाने न देने के लिए दीवाल बन करके तुम्हारे अंदर कौन सी चीज़ खड़ी है? तुम्हारे पूर्व जन्म के किए गए पाप, जो महाभारत अध्ययन करके भी अंत में तुम उसको लेकर के विवाद में चले जाओ। तान सोच्या सोच्यान अभिदो न सोचे हरे कथायाम विमुखा न घेन। भगवत तत्व को जानने के लिए महाभारत अध्ययन करना चाहिए था, लेकिन उसके जगह महाभारत अध्ययन करते करते उसको घसीट के विषय में ले जा करके स्पर्धा में आ गए। वो बड़ा कि ये बड़ा, वो महान कि ये महान, उससे बड़ा कौन और उससे बड़ा कौन। इस ढंग से तुम धीरे 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 परमार्थ से संसार में आकर के उसी ढंग से फंसोगे। तुम्हारे हृदय के अंदर पाप छिपा हुआ होगा। तो यदि जन्मांतर में परमात्मा की कृपा से यदि तुमने कोई पुण्य कर्म किया होगा, उस 1,00,000 श्लोक में से 700 में से एक श्लोक सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। इतना यदि सही ढंग से यदि पढ़ा होगा, हरे पदानुस्मृति निर्वृतस्य समस्त दुःखते मा शुद्धते, ये सारे संसार के दुख को समाप्त करके अपने स्वरूप अवस्थिति में स्थित रह सकता है। लेकिन होना चाहिए श्रद्धा भक्ति पुरस्सर अध्ययन। हाँ, महाभारत पढ़ो। कैसे पढ़ना चाहिए? हर ग्रंथ को सा श्रद्धानस्य विवर्धमाना, और श्रद्धापूर्वक अध्ययन पढ़ो करोगे। तुमने श्रद्धापूर्वक किया कि नहीं किया? परिचायक तत्व क्या है? बोले वैराग्य है। यदि तुमने श्रद्धापूर्वक ये जो सदग्रंथ का अध्ययन किया होगा तो संसार से वैराग्य तुम्हारे मन में आएगा। यदि श्रद्धा के बिना पढ़ा होगा तो ठीक है, तुम यजमानी करते रहोगे, बात अलग है। लेकिन वैराग्य मन में यदि नहीं हुआ तो पढ़ा न पढ़ा बराबर है। समस्त दुःखते मा शुद्धते। अच्छा, वैराग्य है कि नहीं है? हमारे मन में वैराग्य है कि नहीं? ये अपने मन के अंदर की चीज़ है, दूसरों को दिखाने का तो है ही नहीं। वैराग्य किसी को दिखाने के लिए है कि अपने लिए? हाँ, वैराग्य किसके लिए है? दूसरों को वैराग्य दिखाने के लिए नहीं है। एक महात्मा जी से एक बार मेरा झगड़ा हो गया था। वो ऋषिकेश रहते थे, तो हम भी जिनके साथ रहते थे उनके पास गए, और वो थे तपोमूर्ति। अच्छे महात्मा, अच्छे थे। वो एकदम नाराज हो गए। हम तपोमूर्ति हैं, हम विरक्त हैं, ये कमंडलू लेके चलते हैं, खप्पड़ में खाते हैं, कोई मेरा चेला नहीं बनता। और ये सब देखो मेरी ओर दिखे। ये बनारस में जाके
ये फलाने फलाने के पास पढ़ने जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ। अरे वहाँ क्यों मरते हो, मेरे पास क्यों नहीं आते हो? मैं विरक्त हूँ, मैं त्याग तपोमूर्ति हूँ। हमने कहा इसीलिए मैं आपके पास नहीं आया, क्योंकि आपका त्याग, आपका तप मूर्तिमान बन करके दूसरों को दिखाने के लिए चल पड़ा, इसलिए हम आपसे आकर्षित नहीं हुए, हम विद्या में आकर्षित हुए। आपका त्याग अंदर का होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए। त्याग और वैराग्य कैसा होना चाहिए? अंदर का होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए। आया ना समझ? और यदि अंदर होगा तो पता कैसे लगेगा? ये वैराग्य का फल दूसरों को बताने के लिए नहीं है। वैराग्य का फल है संसार के दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। यही वैराग्य का अंतिम फल है। ये श्रद्धा पूर्वक यदि ग्रंथ का अध्ययन करोगे, वैराग्य मूलक दुख विनाश के द्वारा तुम अपने स्वरूप पे स्थित हो सकते हो, यदि श्रद्धा भक्ति पुरस्सर तुमने इसका अध्ययन किया तो। तान सोच्या सोच्यान अविदो न सोचे, हरे कथायाम विमुखा नघेन, क्षिणोति देवो निमिषस्तु येषाम आयुर्वृषा वृथा यावद गति वृथाबाद गति स्मृति नाम। अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ने के बाद, बोलो, अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ने के बाद आत्मज्ञान होना चाहिए। अध्यात्म शास्त्र अध्ययन करने के बाद क्या होना चाहिए? आत्मज्ञान होना चाहिए। लेकिन उसके जगह होता क्या है? बड़े बड़े ग्रंथ अध्येता आपस में बैठ करके तुम्हारा ज्ञान बढ़ा कि मेरा ज्ञान बढ़ा, तुम बड़े विद्वान कि हम बड़े विद्वान, और तू मेरे सामने क्या है, लौट करके तुम फिर कहाँ चलेगे? इसीलिए ये मानना पड़ेगा कि शास्त्र सबको सहसा पवित्र नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर वैराग्य विद्यमान न हो, श्रद्धा विद्यमान न हो, भक्ति विद्यमान न हो। यदि नहीं होगा तो सद्ग्रंथ पढ़ करके भी तुम विवाद में ही जाओगे। सद्ग्रंथ पढ़ के भी तुम विवाद में ही जाओगे। और विवाद कभी भी, नारदीय भक्ति सूत्र में एक सूत्र है भी है, वादो नावलंब्य, एक सूत्र है, वादो नावलंब्य। शास्त्र अध्ययन करो, लेकिन शास्त्र के सिद्धांत को अपना वाद बना करके किसी के सामने झगड़ा करने मत बैठना, फिर किया कराया तुम्हारा अध्ययन सब व्यर्थ चला जाएगा। इसीलिए नारद जी ने लिखा, यदि अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हो तो वाद विवाद में मत पड़ना। वाद विवाद का कोई अंत नहीं है। भूत की कथा बोलो, भूत की कथा बोलो, चोरों की कहानी, राजाओं की कहानी, ये कभी ख़त्म ही नहीं होता है। हाँ, भूत की कथा, चोरों की कहानी, राजाओं की कहानी, ये कभी ख़त्म नहीं होती। वैसे वाद विवाद भी जब शुरू करना, शुरू तुम करोगे लेकिन अंत नहीं आने वाला है, ये कभी ख़त्म होता नहीं है। और सद्ग्रंथ अध्ययन करने के बाद भी उसके विषय को लेकर के वाद विवाद में तुम घसीटते चले जाओगे तो ये तुम्हारा अध्ययन नहीं हुआ, बेकार गया। ये इस स्थिति में पहुंचाया किसने तो कहना पड़ेगा ये आगम आने पाप। ये जो पुण्य यदि तुम्हारे अंदर रहता तो 1,00,000 में से 700 में से एक श्लोक, एक ही श्लोक से तुम अपने आत्मस्थिति में स्थित हो सकते। यदि तुम्हारे अंदर पाप होगा तो 1,00,000 श्लोक अध्ययन करने के बाद भी तुम अपने स्वरूप में स्थित होगे, ये कहा नहीं जा सकता। इसीलिए हे मैत्रेय जी, आपके शरण में मैं आया, इसीलिए आप कृपा करके मुझे ऐसे उपदेश दीजिए जिसके चलते भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में भक्ति हो और आपके द्वारा दी गई ये जो दिया गया उपदेश है उसके प्रति मेरे मन में श्रद्धा हो और उसके परिणाम के रूप में चित्त के अंदर वैराग्य हो। उस वैराग्य के परिणाम के रूप में अंत में स्वरूपावस्थिति, ये जो ज्ञान है, ये प्राप्त कर सकूं, इसके लिए मैं आपकी शरण में आया। आप कृपा करके मुझे सत्संग सुनाइए। ऐसी जिज्ञासा की किसने? विदुर जी ने। स्विश्व जन्म स्थिति संयमार्थे घृतावतार प्रगृहीत शक्ति चकार कर्मण्यति पुरुषानि यानीश्वर कीर्तयतानि मह्यम। अच्छा, अब
15 और 16वां श्लोक थोड़ा विचार करने लायक है। जहाँ से मैत्रेय जी शुरू करते हैं ना, आपके पास छांदोग्य उपनिषद है? नहीं है, इसको मंगाया जा सकता है, वहाँ तो पढ़ा होगा। नहीं, गोविंद उपनिषद आ सकता है। इसमें जहाँ ये शुरू करेंगे, भगवान एक आसेदम अग्र आत्मात्मना विभु आत्मेच्छानुगतावात्मा नाना मत्युपलक्षण, ये छांदोग्य उपनिषद के 5वें अध्याय के दूसरे खंड से जो उपदेश प्रारंभ किया, उसी को यहाँ पर मैत्रेय जी विदुर जी को जो उपदेश देना शुरू करते 23वें श्लोक से। ये किसी को भेजेंगे छांदोग्य उपनिषद के 5वां अध्याय के दूसरा खंड, नहीं 5वें अध्याय का दूसरा खंड, अध्याय 5 खंड 2 से वही सदैव सौम्यदमग्र आसिद एकमेवा द्वितीय है ना, तो उसका अर्थ यहाँ पर इशारा करके निकाला। हम मंगाते हैं किसी को भेज करके, कोई वहाँ से आने वाला होगा तो किसी को बोलना छांदोग्य उपनिषद गीता प्रेस वाला ये 2-3 कॉपी ले आवे, तो ये चीज़ इसका उपयोग है। इसको आने के बाद अभी विचार तो शाम को भी करने का है, लेकिन तुम लोग 5 बजे वहाँ जाओगे, कितने बजे? 6 बजे, 6 से 8 तक हो जाएगा वो वन, 7-8 2 घंटे में हो जाएगा। तो 5 से 6 कर सकते हैं, करना ही ठीक है। तो शाम को 5 बजे तुम लोग आना। दूसरी बात है, टाइम बर्बाद भी मत करना। वो लघु सिद्धांत कौमुदी आ चुका है यहाँ पर, है ना? और क्या स्वामी जी आप इनको ये कंठस्थ कराओगे? वो पुस्तकें हमने मंगाई है, दिन में 1 घंटा टाइम निकाल करके शुरू से 5-5 सूत्र कंठ। बहुत कुछ तुमको पहले होगा तो सरल हो जाएगा, नया करोगे तो कठिन होगा। 5 सूत्र हर रोज़ कंठस्थ करो लघु कौमुदी। पहले गिन लेना पूरे लघु कौमुदी में कितने सूत्र हैं, रोज़ का 5 सूत्र, ये दिन में 1 घंटा लगाओ, आराम से हो जाएगा। 4 से 5 यहीं बैठ करके, वो पुस्तक हम दे देते हैं, लघु कौमुदी कंठस्थ करो, और 5 से 6 वो काम करो, 4 से 5 इसको फिर आगे बढ़ाएंगे। हाँ, इसीलिए इस ढंग से ये चातुर्मास का काम आगे बढ़ा। आज अल्पारंभ क्षेम कर इतना करके छोड़ देते हैं। फिर विदुर मैत्रेय का संवाद, ये 23वें श्लोक से मैत्रेय जी उपदेश देना प्रारंभ करेंगे, इसको फिर शाम को करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव।